Good afternoon, students. Today's topic is planting and maintenance of lawns. As we all know, lawns is an important part of human life. जैसे कि हम घरों में lawns लगाते हैं to look decorative, जो घरों के लिए है वो बहुत ही attractive look देने के लिए we plant lawn. So how we can define lawn? Lawn is a ground cover of perennial grass which persists in close mowing and requires proper management practices. लॉन क्या है? जब जहाँ पे हम पेरिनियल ग्रास लगा के किसी लैंड को, ग्राउंड के पीस को कवर कर देते हैं और जिसको कि हमें मोइंग करना है, टाइम टू टाइम उसकी कटिंग करनी है, मोइंग करनी है और उसको हमें प्रॉपरली मैनेज भी रखना है. अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉन गंदा दिखने लगेगा. तो उसे क्लीन दिखना, कटिंग करना उसकी डेली और उसको मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लॉन? ये लॉन का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? 13th सेंचुरी से ये जो लॉन का प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी लॉन की, वो 13th सेंचुरी में शुरू हुई थी. कौन सी कंट्रीज थी जहां पे लॉन्स को पहले मतलब उगाया गया था, लगाया गया था? वो थी इजिप्ट, चाइना और पर्शिया. इन तीनों कंट्रीज में 13th सेंचुरी में लॉन को शुरू कर दिया था. फिर यूरोप में जब ये आया तो फिर लॉन की कुछ इम्प्रूवमेंट होके सामने आई. यूरोप कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जब लॉन लगाया जाने लगा तो फिर वहां पे क्या था, उसको इम्प्रूव्ड मैनर में लगाया जाने लगा, बेटर देन इजिप्ट, चाइना एंड पर्शिया. जैसे कि कार्पेट ग्रास लगाया जाता था और उसके साथ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाए जाते थे. पहले जो मेनली फेमस था यूके में 13th सेंचुरी में वो था चेमोमाइल ग्रास, जिसमें फ्लावर्स भी होते थे और वो ग्रास भी होता था, मिक्स्ड स्पीसीज था वो. तो चेमोमाइल ग्रास यूज किया जाता था इन ऑर्डर टू प्लांट लॉन. तो टर्फ मैनेजमेंट जो थी वो शुरू हुई सबसे पहले इन फ्रांस एंड इंग्लैंड. फ्रांस और इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में जो टर्फ्स मैनेजमेंट थी, मतलब कार्पेट के फॉर्म में, जो टर्फ्स की फॉर्म में हम सीधा कार्पेट उठा के रख देते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं ग्रास को, तो वो टर्फ मैनेजमेंट शुरू हुई थी इन फ्रांस एंड इंग्लैंड इन 17th सेंचुरी. तो लॉन ग्रासेस का सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था डिजाइन का वो किसने किया था? जेबी ऑलकॉट ने. जेबी ऑलकॉट जो थे उन्होंने सबसे पहले लॉन ग्रासेस पे एक्सपेरिमेंट किया था, लगा के देखा था ये टर्फ वाला इन द मैनचेस्टर इन यूएसए. तो फिर वहां से ये टर्फ का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन? लॉन हम क्यों लगाते हैं? पहले तो ये गार्डन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है, गार्डन अगर हम लगा रहे हैं तो लॉन उसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है. फिर क्या है, यूनिटी दिखाता है गार्डन डिजाइन में, एक जैसा सब कुछ वो दिखाता है यूनिटी. और क्या है, ग्रीन कार्पेट जो है वो हमें अच्छा लगता है, हमारे आईज को रिलैक्सेशन इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है. लॉन को हम हार्ट ऑफ द गार्डन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ शुरू होती है, लोग सोशलाइज करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं लॉन में बैठ के. तो ये सोशल सेंटर भी है. और क्या है, इससे क्या होता है, रेस्टफुल अपीयरेंस की वजह से हमारे आईज को ग्रीन आउटलुक जब मिलता है तो हमारी माइंड और हमारा सोल जो है वो पीसफुल फील करते हैं, रेस्टफुल फील करते हैं. रिफ्रेशिंग अफेक्ट होता है इसका हमारे माइंड पे, हमारी आईज पे इफेक्ट जो रहेगा वो रिफ्रेशिंग रहता है समर में भी, राइट. तो उसके बाद क्या है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, फूल वाले पौधे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाते हैं लॉन्स में, वो उनकी ब्यूटी, उनका चार्म कुछ अलग होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस, यूनिक फीलिंग है वो एक. और क्या, मोरोवर लॉन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो इन सब चीजों के साथ साथ सॉइल इरोजन को भी रोक के रखता है क्योंकि इट होल्ड्स द सॉइल.
जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो जो हमारी ग्रासेस है उसको होल्ड करके रखते हैं, इसी वजह से लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा लॉन ग्रास के कैसे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कैसे फीचर्स होने चाहिए। लुक फ्रेश एंड ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल वो फ्रेश और ग्रीन दिखे, ऐसा नहीं कि एक सीजन के बाद उसको येलोइंग आनी शुरू हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके हमें ऐसा ग्रास चूज करना है जो कि हमें पूरा ईयर थ्रू आउट द ईयर जो है फ्रेश और ग्रीन दिखे, ठीक है। नॉट पैची, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक जगह पे है ग्रास, दूसरी जगह खाली है, फिर एक जगह पे थोड़ा सा पैच ग्रास का है, उसके बाद फिर जो एरिया है वो एम्प्टी है, मिट्टी दिख रही है सिर्फ, नो ग्रास। ऐसे पैचेस वाली फॉर्मेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट गुड। कोल्ड एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर ज्यादा सर्दी है या ज्यादा ड्रॉट कंडीशंस आ गए, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं मिला है उसको, बारिश नहीं हुई है कुछ टाइम तक, तो वो मैनेज कर पाए, रेजिस्ट कर पाए उन कंडीशंस को भी, मतलब हार्श क्लाइमेट कंडीशंस जो है उनको वो अच्छे से झेल पाए, उसको टॉलरेबल हो, ससेप्टेबल हो उससे। ये नहीं है कि वो उसको प्रॉब्लम आ जाए, रेसिस्ट ही ना कर पाए और उसको मर जाए, वो हमारा जो ग्रास है वो टॉलरेबल होना चाहिए। समर कंडीशंस ज्यादा है तो भी, विंटर कंडीशंस बढ़ गई हैं तो भी। फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स, मतलब क्या है, डिजीजेस और इंसेक्ट से बचा रहे हैं ना, उस पे या तो हम कुछ स्प्रे करेंगे या तो फिर उस पे कुछ फंगिसाइड, कुछ जो होते हैं ये हर्बिसाइड्स वगैरह स्प्रे करके, ताकि हम उसको डिजीजेस और इंसेक्ट्स के भी, इनसे भी बचा सकें, और मोरोवर उसमें वीड्स जो है वो भी ना आ जाए। क्विक ग्रोइंग, प्रॉपरली वो जल्दी से ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं कि आपने वो लगा दिया फिर आप 2 महीने बैठ के देखते रहो, ग्रास के उगने का वेट करते रहो, तो वो क्विक ग्रोइंग जो उसकी एक करेक्टरिस्टिक है वो उसमें होना चाहिए। सॉफ्ट टू टच, ये नहीं कांटों की तरह चुभे जो ग्रास है हमने लॉन में लगाया है, क्योंकि समटाइम वी वॉक बैर फीट, है ना, बैर फीट भी हम चलते हैं समटाइम ग्रास के ऊपर, तो वो सॉफ्ट टू टच हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो कांटों की तरह हमारे पाँव में चुभ जाए, तो बैर फीट चलने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो। नॉट गिविंग फाउल और बैड ओडर, उसको हमें मैनेज करके रखना है कि वो गल सड़ ना जाए, रोट ना हो जाए, हमें उसको अच्छे से मैनेज करके रखना है, टाइम टू टाइम पानी देना है, वाटर लॉक कंडीशंस वहां पे नहीं कर देनी है, वहां पे पानी अगर स्टेगनेटेड रहेगा फॉर द लॉन्ग टाइम तो वहां से गंदा ओडर जो है, गंदी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उसको हमें क्लीन वाटर देना है और उसको हमें क्लीन रखना है। अब कौन कौन से ग्रासेस जो हैं वो लगते हैं हमारे गार्डन में, पहला तो है बर्मुडा ग्रास, जिसे हम बोलते हैं साइनोडोन डिक्टाइलन। साइनोडोन डिक्टाइलन के वेरियस जो वैरायटीज हैं वो ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि कलकतिया है, हरियाली है, सिलेक्शन 1 है, सिलेक्शन 8 है, ये कल्टीवार्स जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं। सिलेक्शन 1, कोरियन ग्रास, जो ऐसा जपोनिका भी बोलते हैं इसको, फेस्ट्यूका रूबेरा, फेस्ट्यूका अराउंडिनेसिया, एग्रोटिस विनिलिस, एग्रोटिस कैपिलरिस, डिक्टाइसिस ग्लोमेरेटा, लोलियम प्रेने, पिलियम ब्रॉटुलानी। अब हमें ये सारे कल्टीवर्स थे जो मैंने आपको बताए अभी। अब है साइट फॉर प्लांटिंग लॉन, हमें कैसी साइट जो है वो चूज करनी है लॉन की प्लांटेशन के लिए, हमें कहाँ पे हमारा लॉन जो है वो प्लांट करना है, कहाँ पे हमें अपना लॉन जो है वो सेटअप करना है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक जो एरिया है वो भी ध्यान में रखना है। साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ओपन एंड सनी प्लेस, मतलब ये डायरेक्शंस अगर हम चूज करेंगे तो यहाँ पे हमें वो सनी
सनलाइट जो है वो लॉन्ग आवर्स तक मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे क्या है, ग्रास की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी अगर वो ओपन और सनी प्लेस में होगा। उसके लिए एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हमें पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, पानी पास ही में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब हमें लगे कि उसको जरूरत है पानी देने की तो हम उसको पानी दे सके, इरिगेट कर सके टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग सॉइल एंड ग्रोइंग लॉन। अब कौन से मेथड से हम जो है ग्रो अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं अपने लॉन को ग्रो करने के लिए। पहला जो पॉइंट है वो है डिग सॉइल अप टू 45 सेंटीमीटर डेप्थ एंड एक्सपोज टू सन इन मई जून। क्या है, हम सॉइल को डिग करेंगे 45 सेंटीमीटर तक, फिर उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही ओपन रहने देंगे सन में इन मई जून के मंथ में, ठीक है, ताकि उसमें जो भी कोई इम्प्योरिटीज है, कोई डिजीजेस के एग्स वगैरह जो है, सॉइल बॉर्न डिजीजेस उसमें है, वो उतनी सनलाइट से उतने ज्यादा टेम्परेचर में वो मर जाएंगे। इसी वजह से हम डिग करते हैं 45 सेंटीमीटर तक और फिर उसको ओपन एक्सपोज इन द सनलाइट। देन turn the soil 2 to 3 times, remove stones, rocks and break big clods। मतलब फिर हमें उसको टर्निंग देनी है, टर्न ओवर करना है सॉइल को 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार। फिर क्या करना है, स्टोन्स रिमूव कर देने हैं, रॉक्स रिमूव कर देने हैं, और जो बड़े मिट्टी के क्लॉट्स बने होते हैं उनको ब्रेक कर देना है। ठीक है, ये हमें इसलिए करना है क्योंकि इससे एक तो सॉइल लूजन हो जाएगी, दूसरा स्टोन्स और रॉक्स अगर नीचे प्रेजेंट रहेंगे तो हमारे जो ग्रास की रूट्स है वो नीचे तक नहीं जा पाएंगी। इसी वजह से हमें क्या करना है, हमें उसको स्टोन्स और रॉक्स को रिमूव कर देना है और जो बड़े क्लॉट्स हैं उनको ब्रेक कर देना है, लूज कर देना है। नेक्स्ट, spread 10 to 15 centimeter thick layer of well-rotten weed-free farmyard manure and thoroughly mix in soil। हमें नीचे एक थिक लेयर बनानी है 10 से 15 सेंटीमीटर की फार्मयार्ड मैन्योर की, जिसमें वीड सीड नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, नहीं तो वहां पे वीड चुग जाएंगे ग्रास के साथ साथ। वो हमें थॉरली फिर मिक्स कर दें, पहले हम वो लेयर बनाएंगे सॉइल के ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर थिक जो होगी, फिर उसके बाद हम उसको थॉरली मिक्स कर देंगे विद द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर ग्रास। ठीक है, और फिर उसको क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे प्रॉपरली और हमारा जो ग्रास है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा, जल्दी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी। Then irrigate the field thoroughly and allow all weeds to germinate। फिर हमें जो इसके बाद जो हमने जब फार्मयार्ड मैन्योर उसमें मिक्स कर दिया तो हम फील्ड को थॉरली इरिगेट करेंगे और जो वीड्स है उनको जर्मिनेट होने देंगे, जो भी वीड वहां पे प्रेजेंट है वो जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सब वीड्स को रिमूव कर देंगे along with their roots manually or spray non-selective type of herbicide like paraquat, gramaxone at the rate of 1 to 1.5 liter per hectare in about 100 to 1000 liter of water। या तो हम मैनुअली उसको हाथ से रिमूव कर देंगे वीड्स जो उग गए हैं, या फिर हम यूज करेंगे नॉन सिलेक्टिव टाइप ऑफ हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी वहां पे कुछ नहीं उगाया है, तो हम नॉन सिलेक्टिव टाइप ऑफ हर्बिसाइड जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराक्वाइड, ग्रामेक्सोन, ठीक है, और उसको हम मिक्स करेंगे 800 to 1000 लीटर ऑफ वाटर में। कितनी ग्रामेक्सोन चाहिए हमें, 1 to 1.5 लीटर, और ये कितने उसमें यूज लैंड में यूज कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में हम उसको यूज कर सकते हैं। देन अब आइडियल सॉइल कौन सा है, कैसा सॉइल होना चाहिए फॉर द प्लांटेशन ऑफ लॉन। सैंडी लोम, well fertile, well drained, with good water holding capacity, having pH 5 to 6 and sufficient humus and organic matter। मतलब थोड़ा सा a bit acidic soil होना चाहिए, that is pH जो है वो 5 to 6 होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रॉपर होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जनरली उसकी अच्छी ही होगी, है ना। तो उससे अलावा जो है वो सैंडी लोम एरिया, हमें सैंडी लोम मिट्टी जो है वो हमें चूज करनी है, क्योंकि वो वेल फर्टाइल होगी और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज लेवलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ ग्राउंड। हमें उसको लैंड को कैसे लेवल्ड करना है, कैसे उसको ग्रेड करना है। लेवल द सॉइल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट द एंटायर एरिया। अब हमें पूरे एरिया को यूनिफॉर्म करने के लिए उसको लेवल कर देना है, एक साथ उसको लेवलिंग दे देनी है। फिर है डू परफेक्ट ग्रेडिंग फॉर प्रॉपर ड्रेनेज, दैट इज 1 फुट इन एवरी 50 फीट। मतलब हमें कुछ जो ग्रेड्स बना देने हैं किस चीज के लिए, ताकि वहां से ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो जाए, वाटर स्टैग्नेशन उस एरिया में ना हो। लेवलिंग इज चेक्ड विजुअली। हम नेक्ड आई से लेवलिंग दूर खड़े होकर देख सकते हैं कि जो एरिया है वो प्रॉपर एक साथ लेवल है, उसमें कुछ ये तो नहीं है एक साइड को स्लोपी है दूसरी साइड को प्लेन है। फ्लडिंग द एरिया, स्ट्रेचिंग द रोप एंड एविने लेवल। फिर हम दूसरी चीज क्या है, या तो हम विजुअली ऐसे ही चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज है हम उस एरिया को फ्लड कर देते हैं, फिर वहां पे एक रोप लगाते हैं और वहां से उसका लेवल जो है चेक करेंगे कि एक साथ पानी में रस्सी डूबी, तो ऐसे हम उसका लेवल चेक करते हैं। अब कौन से मेथड्स हैं फॉर द रेजिंग ऑफ लॉन। लॉन को हम किन मेथड से रेज कर सकते हैं। Number 1 is seeding. Number 2 is dibbling. Number 3 is plastering. Number 4 is sprinkling. Number 5 is turfing. And number 6 is artificial lawn making. Seeding method जो है ये बहुत ही common method है कूल सीजन में लॉन ग्रासेस लगाने के लिए। हमें कितना सीड चाहिए होता है, 25 kg ऑफ सीड जो है चाहिए होता है, और उसको हम 200 और 250 केजी सैंड में या फिर सॉ डस्ट में मिक्स करते हैं और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं अपने लैंड में। फिर क्या है उसके ऊपर लाइट रोलिंग करते हैं ताकि वो ढक जाए जो हमारा सीड है। फिर उसके बाद हम उसको पानी रेगुलरली देते हैं ऑन डेली बेसिस, जब तक कि हमारे सीडलिंग्स जो है वो इमर्ज नहीं हो जाते। इसमें क्या होता है, लेस लेबर रिक्वायर्ड है एक तो, बट जो लॉन है वो इवन नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें ब्रॉडकास्टिंग की है। फिर आ गया डिबलिंग मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रास ले सकते हैं रूट्स के साथ साथ, और लिटिल स्टेम भी होती है उसके साथ। फिर हम उसको स्पेसिंग दे दे के 10 सेंटीमीटर का रो टू रो स्पेसिंग देके और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग देके लाइंस में सो कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उसको डेली वाटर करते हैं अंटिल कि उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता, उसको रूट्स नहीं उग जाते, रूट्स उसके मिट्टी को नहीं पकड़ लेते प्रॉपरली तब तक। फिर डिपलिंग जो है ये जून टू सितंबर में की जाती है, जून मंथ से लेके सितंबर मंथ तक हम डिपलिंग जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। फिर इससे जो है ये क्विकेस्ट मेथड है लॉन के लिए, ग्रासेस उगाने के लिए क्विकेस्ट मेथड है, और इसमें यूनिफॉर्म दिखेगा, पर इसमें लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी क्योंकि हमें अब लाइन में लगाना है एक पर्सन के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें 2-3 पर्सन लगेंगे, या फिर अगर एक पर्सन भी है तो उसको फिर 5-10 दिन लगेंगे, फिर भी कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा लेबर का कॉस्ट। तो आगे है बच्चे प्लास्टरिंग मेथड। प्लास्टरिंग मेथड में होता है कि ग्रास रूट्स आप लेंगे, उसके साथ 5 to 4 सेंटीमीटर स्टेम भी लेंगे, और फिर वो आप क्या है मिक्स कर देंगे विद द कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्यूर। You mix the grass roots as well as stems of 4 to 5 centimeter and mix it with the compost and farmyard manure. फिर आप क्या करोगे, जिस फील्ड पे आपको वो चाहिए लॉन बनाना है उस फील्ड पे उस मिक्सचर को स्प्रेड कर दोगे आप इवनली। ठीक है, फिर ये आप करोगे रेनी सीजन में क्योंकि उसमें उसको लॉट ऑफ वाटर मिल जाएगा प्रॉपरली। तो फिर क्या है, अवॉइड हैवी बैलिंग। आपको वहां पे ज्यादा वजन नहीं देना है उस चीज के, हैवी बैलिंग नहीं करनी है। डू लिबरल वाटरिंग विद स्प्रेयर। फिर आप उसको वाटर करोगे पर स्प्रेयर के साथ, फ्लडिंग नहीं करोगे, नहीं तो वो रूट्स और वो है वो इधर उधर बिखर जाएंगी, इसीलिए आप क्या है उसको आराम से पानी दोगे। ठीक है, और उसको लिबरल वाटरिंग दोगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। देन स्प्रिंकलिंग मेथड। स्प्रिंकलिंग मेथड में क्या होता है, ग्रास रूट्स अलोंग विद द लिटिल स्टेम आर चॉप्ड इनटू स्मॉल पीसेस। जो ग्रास रूट्स हैं
उसको आप छोटे स्टेम्स को और रूट्स को चॉप कर लोगे छोटे पीसेस में, स्प्रेड इट ओवर द प्रिपेयर्ड फील्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फिर आप क्या करोगे, उस जो ग्रास रूट्स और स्टेम्स आपने चॉप की हैं उसको आप फील्ड पे स्प्रेड कर दोगे इवनली। डू स्मॉल रेकिंग टू मिक्स ग्रास एंड सॉइल। फिर आप रेक्स यूज करके, रेक से एक इम्प्लीमेंट होता है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, उसको यूज करके आप मिक्स कर दोगे उसको सॉइल के साथ। फिर आप रोलर फेर दोगे उसके ऊपर, रोलर से आप उसको रोलिंग कर दोगे, बट लाइट रोलिंग करनी है, ये नहीं कि वो दब जाए और ग्रो ही ना हो पाए। फिर आप स्प्रेयर के साथ उसे वाटर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 70 to 80 डेज के आफ्टर आप उसमें मोल्ड फेरोगे, मोइंग करोगे, ठीक है जी। उसके बाद है टर्फिंग मेथड। टर्फिंग मेथड में होता है कि टर्फ्स ले लेते हो आप, स्मॉल पीसेस ऑफ टर्फ्स आप ले लेते हो, या स्क्वायर शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की। फिर आप उसको पॉलिथीन शीट पे प्लांट कर देते हो, और फिर आप उनको उससे पॉलिथीन शीट से निकाल के आप उसको प्रिपेयर्ड फील्ड में लगा देते हो। फिर उसके ऊपर आप हेवी रोलिंग करते हो ताकि जो आपने टर्फ्स ली है सेटअप हो जाए प्रॉपरली मिट्टी के साथ, इसीलिए उस पर हेवी रोलिंग कर देते हो। फिर जो ये लॉन है वो वीड फ्री और क्लीन होता है क्योंकि हमने टर्फ से किया है, और दिस इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन रेजिंग, ठीक है। डिबलिंग जैसे ये भी क्विकेस्ट मेथड है लॉन raising के लिए। Then artificial lawn. Wheat or barley is sown by broadcasting in the well-prepared field, while the seedlings are about to 10 centimeter height, do light mowing. मतलब आप wheat और barley broadcast कर लेते हो एक फील्ड के ऊपर, फिर उन सीडलिंग्स को जब थोड़ी 10 सेंटीमीटर की वो हो जाए तो आप वहां पे लाइट मोइंग करोगे, काट देते हो उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से। Greenery for short duration can be achieved by sprinkling pine needles in any area. मतलब हम वहां पे आर्टिफिशियल मेथड से पाइन के जो पत्ते होते हैं वो निकाल के भी हम उसको कर सकते हैं, किसी एरिया पे बिछा देंगे तो वो भी लाइक ग्रास ही दिखेगा। तो दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल लॉन मेकिंग। अब व्हाट इज मोइंग? मोइंग क्या होता है? इट इज द कटिंग ऑफ लॉन ग्रास फॉर मेंटेनिंग इट्स अट्रैक्टिवनेस फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी। जब आप ऊपर ऊपर से ग्रास को कट करते हो ताकि उसमें आप क्लीनलीनेस मेंटेन कर सको, उसको प्रॉपरली मैनेज कर सको। दिस इज हाउ मोर लुक्स। एडविन बर्डिंग जो थे उन्होंने 1830 में इंग्लैंड में मोर जो था वो इन्वेंट किया था। मोइंग इज अ नाइस प्रोसेस। ये क्या करता है, बड डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है, शूट्स और रूट्स जो है उनके लिए अच्छा होता है, लॉन हाइट मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। पेबल्स स्टोन्स आप निकालोगे मोइंग के पहले, अदरवाइज आपके जो मोर है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए पहले आप देख लो कि वहां कुछ स्टबल्स पेबल्स तो नहीं है। फिर पर्पस ऑफ रोलिंग। अब रोलिंग का क्या पर्पस है? रोलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रोथ है, यूनिफॉर्मिटी है ग्रोथ की, वो सब पौधों की, सब ग्रासेस की एक जैसी ही रहे, इसी की वजह से आप करते हो रोलिंग। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आप इसलिए डालते हो ताकि आपका जो प्रॉपरली ग्रोथ है लॉन की वो प्रॉपर रहे, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है टाइम टू टाइम फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो उसको मिलते रहे। इरिगेशन आप इसलिए करते हो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द प्लांट्स। आप इरिगेशन इसलिए ही देते हो ताकि आप उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मॉइस्चर प्रोवाइड कर सको। अगर वो मॉइस्चर नहीं होगा, उसमें ड्राइनेस होगी, तो वो कैसे ग्रो करेगा? इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो द लॉन विदाउट वाटरिंग इट। तो हमें वाटरिंग करना भी जरूरी होता है। देन नेक्स्ट इज वीडिंग। वीडिंग भी करना जरूरी है क्योंकि नहीं तो आपको सिर्फ वीड्स ही दिखेंगे, ग्रास नहीं दिखेगा और आपका जो लॉन है वो गंदा दिखेगा, ठीक है। और जो है हैंड वीडिंग से आप वीडिंग कर सकते हो, या फिर आप ब्रॉडली वीड्स के लिए 2,4-D स्प्रे कर सकते हो, नैरो लीव्स के लिए एट्राजिन स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिजीजेस इसमें होते हैं डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, ग्रे लीफ मोल्ड, लीफ स्पॉट, पाउडरी माइल्ड्यू एंड फेरी रिंग आर इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ लॉन। और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बॉडी मिक्सचर यूज करके, ठीक है।
फोर्टनाइटली इंटरवल पे वो स्प्रे करेंगे तो उससे हो जाएगा काम। या फिर हम स्प्रे डायथेन M45 बविस्टन, ये भी हम फोर्टनाइट इंटरवल पे उसको देंगे। अब कौन से हेल्दी लॉन के लिए कौन से हम तरीके यूज कर सकते हैं, वो है एक तो वाटर स्टेगनेशन नहीं होने देना, वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं होने देनी। डेड और ड्राई लीव्स जो है ऑटम के गिरे उनको रिमूव कर देना, अदरवाइज वो जब सड़ेंगे रॉट होंगे तो वो फाउल स्मेल करेंगे, बैड ओडर आएगा उनमें से। रेकिंग हमें करनी है रेन से पहले, और हमें थिनिंग करनी है, जहां पे ग्रास ज्यादा लगे उसको हम थिनिंग कर सकते हैं। So that's all about the making and maintenance of lawns. Thank you so much, students.